कोई शांतनु आए हैं। हाँ जी शांतनु, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं एक्चुअली सर ये जानना चाहता हूँ कि वेद में एक ईश्वर की बात है तो और मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, ऐसा है क्या? बोले सर। देखें वेद में मूर्ति पूजा का खंडन तभी होगा ना जब उससे पहले मूर्ति हो रही होगी। जी। तो वेद में लिंग पूजकों का खंडन है। जी। समझ रहे हैं ना, यानी लिंग जी। पूजक थे पहले से। अच्छा। और लिंग पूजक ये किसको बोल रहे थे, तो जो शैव समाज है, जो 9वीं सदी में पैदा हुआ है, उसको ये बोल रहे थे कि लिंग पूजक जो हैं हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें। और हमारे अगल बगल जो दस्यु रहते हैं जो यज्ञ वज्ञ नहीं करते हैं, इनको, यानी बुद्धिज्म की बात चल रही थी कि बुद्धिज्म की उनके जो मनौती स्तूप थे जिसको कब्जा करके शैव मार्ग जो है अपना शुरुआत कर लिया था, लिंग पूज जो शुरू कर दिया था, इन सब का खंडन हो रहा था। यानी कि वेद जो है बहुत बाद में लिखे गए हैं, 15वीं 16वीं सदी में। ठीक है, ये तो मेरा क्लियर हो गया। मेरा भाई है, उनका ये कहना है, मैं उनका सवाल रख रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा इस बारे में उनसे डिबेट हो चुका था। उनका ये कहना है कि जो रामायण है उसमें वो 8,000 साल पुराना है। तो मैंने आपका स्ट्रीम देखा हुआ था, तो मैंने बोला नहीं, रामायण में तो बुद्ध की चर्चा है, तो 8,000 साल पहले तो बुद्ध थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये दक्षिण में कोई दूसरे बुद्ध थे। तो हम क्या, उसमें तो बराबर लिखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में उनसे बात करें। मैं क्या बात कर दे दूं? हाँ हेलो। हाँ, दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। 2 मिनट बात बात कर कराइए। लो। जो तुम्हारा वो बात दक्षिण वाला कराइए। क्वेश्चन था ना। हेलो। उन हाँ जी, हेलो। हाँ भैया हाँ जी, बोलिए। आप अपनी बात रखिए। क्या रख रहे थे कि रामायण में कौन से बुद्ध की बात हुई है। अरे, जैसे कि हम ये बोल रहे थे, ये पूछ रहे थे भैया हमारे कि ये बोल रहे थे हम्म कि रामायण ज्यादा पुराना नहीं है, इसमें बुद्ध भगवान का मतलब वर्णन किया गया है, ठीक है। ओके। हाँ, वाल्मीकि रामायण में उसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध भगवान का वर्णन किया गया है उसमें। तो ये बोल रहे थे वो ज्यादा पुराना हम्म। नहीं है। तो हम कहे भाई 7,000 साल पुराना, क्योंकि भाई पहले से मतलब भाई पुराना है, तो वो तो मैंने बोल दिए हैं। अब लिखा नहीं है कहीं, ना ही कोई ऐसा सबूत है, वो हम देखें कैसा कुछ है नहीं कि जो पाया गया है, तो वही हम नहीं नहीं, उनको बताएं। मैं समझ हाँ। नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हाँ जैसे, रामायण हाँ रामायण में कोई जो ऐसा बुद्ध की मतलब, चर्चा आई है। हाँ हाँ, बोलिए। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध भगवान के बारे में हम्म। वो बताया गया है कि वो हाँ हाँ पूजनीय नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना उसमें। हाँ, तो वो आपको क्या लगता है कि वो बुद्ध नहीं है वो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा वो बुद्ध के, मैंने ये कहा मतलब उसमें कि वो जो उसमें लिखा गया है वो या तो कोई मैनिपुलेशन किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है कि उस समय मतलब अगर बुद्ध भगवान रहते तो उनका वो लिखा रहता। हाँ, एडिटेड है वो। एडिटेड मतलब मेरे आप कहने मतलब ये कि उसको कोई बाद में, मान लीजिए वो बाद में उसको कुछ बदला गया हो या कुछ किया हो गया हो। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने हाँ, बाद में बदल दिया। कौन बदल सकता है वैसे बाद में, आपको क्या लगता है। बा, रामायण बाद जो में, है, बाद कौन देखिए बदल जो सकता है। लिखने वाले हैं, लिखने वाले जो भी रहे होंगे, जो ये छापने वाले हैं, ये लोग बदल सकते हैं या बहुत कुछ हो सकता है। कौन लोग लिखने वाले छापने वाले कौन लोग रहे होंगे, आपको अब क्या लगता जहाँ से भी छपता है, जैसे भगवत गीता या गीता प्रेस से होता है, ठीक है। है। ऐसे ही मान लीजिए रामायण भी कहीं छपा होगा या कहीं ना कहीं मिला होगा, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी थी कि लोग वॉल पे बनाते थे, या ये सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें रहती थी, दिखता था, ठीक है। कि कौन बनाता ल- था, सवाल ये लोग है कि बनाते बनाता थे, कौन था। लोग ही नहीं बनाते तो थे जो लोग सुनिए, पूजा पाठ करते। एक हाँ। एक चीज समझिएगा। हाँ बोलिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 1000 साल के पहले सब चीज ठीक था, 1000 साल में लोगों ने बदल दिया, या आप ये कह मैं रहे हैं कि लिखा जब गया तभी गलत ही लिखा गया। मैं आप देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह हम्म रहा हूँ कि जब ये लिखाया या जिसने भी इसको लिखा, वो कहीं ना कहीं हम्म इसमें हम्म। कुछ ना कुछ वो अपने मन से जोड़ दिया। ये मेरे कहने का तो मतलब है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको मैं हाँ एक कहानी लिख के दूं, एक मैं आपको हाँ कहानी लिख के दूं, हाँ और हाँ आप जो है उस कहानी को लेकर, और हाँ आपको उसमें से कोई चीज पसंद नहीं आए, फिर आप हाँ ये हाँ कह दें मुझे कि इसमें ना किसी ने जोड़ तोड़ के कुछ मिला दिया है क्योंकि वो कहानी हाँ। आपको नहीं पसंद में आ रही है। पर सच्चाई तो ये है कि मैंने जो कहानी लिख के दी है वही हम्म। कहानी है, क्योंकि मैंने ही लिखा है उस कहानी को, और मैं ही दे रहा हूँ जैस कि यही कहानी है। जैसे कि देखिए, हम्म ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये रामायण जो है आज का नहीं, बहुत पहले का है। ये लिखा कब गया रामायण आपका, हमको देखिए उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन हम्म। उस समय का तो लिखा गया नहीं होगा। आपको भी कब का पता है है, हमको आपको आज, पता है। अच्छा आपको कैसे पता चला कि कितना पुराना है रामायण, ये कैसे पता मैं चला। मुझे क्योंकि देखिए महाभारत
5,000 साल पुराना या 4,000 साल पुराना कैसे महाभारत है। कैसे कैसे आपको पता चला कि आप महाभारत जो है पांच गूगल हजार पे साल पुराना है? लिखेंगे तो विकिपीडिया पे वो जरूर एक बार बता नहीं नहीं, देगा वो तो ऐसे। जब जब आप गूगल और विकिपीडिया की बात कर रहे हैं तो हाँ उससे हाँ। तो ज्यादा ऑथेंटिक आपका वाल्मीकि रामायण है, जो खोल के तो खुद हम कह भी वही रहा है कि इसमें बुद्ध की बात है। सुनिए हाँ देखें, हाँ, बोलिए अभी बोलिए। आपने एक स्टेटमेंट दिया ना कि जो हाँ उसमें हाँ लिखा हुआ है वो बाद में मैनिपुलेट किया गया है। हाँ उस हाँ। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप गूगल का सहारा ले रहे हैं, वो तो और ज्यादा मैनिपुलेटेड हो जाएगा ना फिर। क्या बोल रहे आप हैं, आपसे बोलिएगा। गूगल पे हाँ, गूगल पे बोल रहे हैं तो मैनिपुलेटेड गूगल, हाँ नहीं, गूगल पे भी वो मैनिपुलेटेड मिल जाएगा, आप ये वो बोल रहे हैं दोनों ना। स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को कट कर दिया ना, क्रॉस कर रहा है ना। नहीं, हम आप समझे नहीं, आप अपने फिर बाल बोलिए आप। सुनिए, सुनिए, हाँ एक बात को हाँ हाँ समझिए। जो वाल्मीकि रामायण हाँ भारत में संस्कृत जो है ब्राह्मण लिखते थे पढ़ते थे, हाँ ये बात हाँ आप हाँ मानते हैं? हाँ 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 मानते हैं ना? हाँ तो हाँ ब्राह्मण ब्राह्मण ने ही वाल्मीकि रामायण लिख के दिया। हाँ। सारे ठीक ब्राह्मणों है। ने मिलकर वाल्मीकि रामायण लिख के दिया, हाँ छापा, हाँ आज भी हाँ बेचा जा रहा है। हाँ हाँ, उसमें जो भेजा लिखा जाता है। है उस पर सारे ब्राह्मण एग्री हैं, तभी उन्होंने छापा। हम लोगों हाँ को अब पढ़ने की मिली है आजादी। आप किस वर्ग हाँ। में आते हैं? एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हम हैं, या ब्राह्मण में हमें आते हैं? 80 में आते हैं सर, 80 में आते हैं। अच्छा, आप एससी में आते हैं। हाँ चलिए, आप जब एससी में आते हैं तो ये हाँ। बताइए कि एससी लोगों को पढ़ने का हक कब मिला है? अब देखिए, जब देश आज़ाद हुआ है मेरे हिसाब से, एक तभी हम कह सकते हैं भाई पढ़ने का हक मिला है, उससे पहले तो जान ही रहे हैं ठीक आप है, स्थिति तो क्या रही आपके होगी। पढ़ने का हक किसने रोक रखा था? अब देखिए, जैसे जिस हिसाब से मान लीजिए, इसमें तो लिखा रहता है कि जो मतलब जाति के हिसाब से पहले लोग बटे हुए थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, ये थे, तो ये लोग पहले रोक रखे थे। हम तो ये कह रहे हैं भाई, हम तो मानते हैं भाई, जब वो रोक रखे थे तो उस वजह से उस वक्त मान लीजिए नहीं लोग पढ़ते थे, भाई डराते नहीं धमकाते पढ़ते थे। थे। तो हाँ। आपने, जब ब्राह्मण ने पढ़ाई लिखाई रोक दी, तब आपने राम का कोई मंदिर बनवाया, राम के बारे में कुछ लिखा पढ़ा? आप कुछ हम्म। जानते हैं तब राम के बारे में? देखिए, हम तो तब पहले पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि तो हम तो वही भाई वही अभी बात, यही बात समझ रामायण रहे। के साथ भी है ना, कि रामायण के समय में भी आप नहीं पैदा हुए थे, तो जो आप क्लेम कर रहे हैं कि रामायण इसीलिए सही होगा क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं, वो बात गलत नहीं, हो गई ना जैसे फिर। नहीं हम्म सोचते तो हम ऐसा नहीं बोले हैं, क्योंकि देखिए हम ये बोले हैं विकिपीडिया पे हम्म 5,000 साल मतलब पुराना, मतलब उसमें बताया हुआ है। विकिपीडिया कहाँ से लिखा है? कहाँ से लिखा है जहाँ विकिपीडिया? जो किताब कॉपी जहाँ से भी लिया होगा उसने, मतलब हाँ, कहाँ मैं से? ये बोल रहा वही हूँ। बात है ना कि सबसे रामायण का सबसे ऑथेंटिक सोर्स आपका वाल्मीकि रामायण है। हम्म। जो भी बात होगी वाल्मीकि रामायण से होगी ना। हाँ तीसरा हाँ। बंदा क्या कह रहा है वो नहीं मान्य है। जैसे सबसे कि ज्यादा ऑथेंटिक सुनिए, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हाँ जो हाँ चीज लिखी हुई है वो ज्यादा हाँ ऑथेंटिक होगी, बजाय कि आप पढ़ लीजिए कहीं दूसरी जगह से और वो कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज होना चाहिए था, ये चीज हाँ। लिखा होना चाहिए था। आप समझ रहे एकदम ना? सही बोल रहे हैं, हाँ सुनिए, आप एकदम हाँ, तो सही बोल बस रहे हैं। बस वही चीज यहाँ पे है कि विकिपीडिया क्या होता है। आप जानते हम्म। हैं विकिपीडिया क्या होता है? मैं आपको बताता हाँ, हूँ क्या होता है। बताइए। विकिपीडिया वो होता है, वो एक ओपन सोर्स है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति वहाँ पे एडिटर बन सकता है, आप भी एडिटर बन सकते हैं और बैठ हम्म। के सारे पोस्ट लिख सकते हैं। लिखने के बाद हाँ से हाँ रेफरेंस देना होता है उसमें। जब हाँ आप हाँ। रेफरेंस देंगे कि ये जो चीज आपने लिखा है इसका रेफरेंस कहाँ है, तो पहले तो हम्म। लोग क्या करते थे कि कहीं पे कहीं न्यूज आर्टिकल छपा है उसका रेफरेंस दे दिए, कोई बुक है हाँ। उसका रेफरेंस दे दिए, कहीं से कुछ भी आप रेफरेंस देकर वो चीज वहां पे लिख सकते हैं, जब तक हाँ कि कोई हाँ तीसरा बंदा उस पर आपत्ति न दर्ज कर दे। हाँ हाँ तो हाँ अब वो करेगा तो फिर वो एडिट करेगा, वो अपना रेफरेंस हाँ देके फिर अपना वो एडिट कर लेगा, तो उसमें बार हाँ बार एडिट होते रहता है, कोई भी लिख सकता है। हाँ वो हाँ। ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, पर ये जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है इसको कोई एडिट नहीं कर सकता है। ये किताबें ब्राह्मणों ने लिख दी कि हमारे वाल्मीकि रामायण में हम यही चीज पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं और हाँ यही हाँ। चीज हमने छापा है, आज भी यही छाप के बेच रहे हैं, इसका यही मतलब है। हाँ तो अब भाई जरा वो। सोच लीजिए, सुनिए सुनिए। हाँ 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 अब इस वाल्मीकि रामायण में जब ब्राह्मण ये क्लेम कर रहा है कि वही लिखता पढ़ता था, वही छाप के बेच रहा है, और हाँ आपको भी ये पता है कि आपके पूर्वज को आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, हाँ तो हाँ। अब ब्राह्मण जो चीज लिख के दे रहा है वही चीज उतनी ही चीज सही मानी जाएगी। आप जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज नहीं लिखा है क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ना। ये तो आप जबरदस्ती एक कल्पना कर रहे हैं कि आपको ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए ये चीज इसमें नहीं है, किसी ने मैनिपुलेट कर दिया। अरे सारा चीज ब्राह्मण लिख के दिया है, जो इसमें हाँ तो अच्छा आप समझेंगे वो भी ब्राह्मण ने दिया, जो इसमें बुरा समझेंगे वो भी ब्राह्मण ने दिया है, इसकी हर सुनिए, ही चीज ब्राह्मण ने दिया है। आपका इसमें सुनिए, कुछ भी नहीं है ना।
हाँ हाँ, बोलिए, हम अब बोल बोलिए। रही ये रहे हैं, ये जो स्टोरी हम्म। है, मान लीजिए जो भी रामायण की जो स्टोरी है, तो हम्म। इस स्टोरी में हम ये पूरा मतलब ये आप बोल रहे हैं मतलब पंडितों ने लिखा, तो पंडित भी तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने तरफ से, अपना देख सकते हैं भाई, हमको तो जहाँ प्रॉफिट आपके मिलेगा हम। आप वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना। हाँ, मान लेकिन लीजिए कि आप सुनिए। मुझसे स्टोरी बुक सुनिए, आप मुझसे हाँ, स्टोरी बुक लेने आए खरीदने के लिए, आपने हाँ, कहा हाँ, कि एस जे सर बड़ा अच्छा अच्छा स्टोरी लिखते हैं। हाँ। तो आप जब मेरी किताब लेके जाएंगे पढ़ने के लिए, अब उसमें से हम्म, कोई चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम्म, आप ये थोड़े कह देंगे कि ये मैनिपुलेट कर दिया। अरे एसजे ने जब लिख के दे दिया, यानी कि एसजे इसी कहानी को मान रहा है, आपको भी हम्म। वही मानना पड़ेगा। नहीं समझ रहे तो ना, हम आप ये जैसे। नहीं कह सकते हाँ, हैं कि इसमें किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि एसजे खुद उस चीज की अथॉरिटी दे रहा है ना। तो ब्राह्मण संप्रदाय ये चीज छाप रहा है, यही उसकी अथॉरिटी दे रहा है कि यही चीज वो पीढ़ी दर पीढ़ी रट के लाया है। आप इसमें नहीं सोच सकते हैं कि क्या मिला दिया गया, क्या क्या जोड़ दिया गया, क्योंकि आप हाँ, उस समय ना पढ़ते थे ना लिखते थे। ये तो अब बाबा साहब ने आपको अधिकार दे दिया, तो आप खुद से ही हम्म। एक कहानी बना लिए कि उसे जोड़ दिया होगा। तो अरे सारा चीज ब्राह्मण ने दिया है इसमें का, एक चीज जैसे नहीं। कि सुनिए, मुझे हम्म। रामायण का मुझे लगता है कि मतलब वो घटना जो है रामायण जो है, मतलब मुझे इतना हम्म। लगता है भाई रामायण सच है, क्योंकि राम सेतु का भी वो क्यों? मतलब वहाँ पे है, वो भी लगता है। कहाँ पे है? कहाँ पे मतलब राम राम सेतु का सेतु, क्या है? अरे वो जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो बना हुआ है वो ब्रिज जो है। किसने किसने कह दिया कि वो राम सेतु है? भाई क्योंकि वो पहले से मतलब स्टोरी स्टोरी में लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है। और मान लीजिए रामायण वायण में हमको लगता है भाई वही है। और अयोध्या का नाम भी अयोध्या ही था पहले से ही, आपको ही पता भी होगा, अयोध्या मंदिर भी है पहले से ही। बताइए। और आज बहुत कितनी सारी क्लास आप चीजें। पढ़ाई किए हैं? आप कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं? हम 12 तक पढ़े हुए हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं अभी बताइए। तक। हाँ बताइए, बोलिए। डिप्लोमा भी किए हैं और आप पढ़ाई भी किए हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो बात आप यहाँ पे कह रहे हैं, जो हाँ, भी बात आप कह रहे हैं, राम हाँ, सेतु हाँ, का प्रमाण कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो आज की तत्कालीन गवर्नमेंट है, उससे हाँ, जब पूछा गया तो उसने हाँ, डिनाई हाँ। कर दिया। उसने क्या? डिनाई कर दिया। क्या? उसने कह दिया कि कोई उसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। और अभी ये सांसद द्वारिका। में लगता है वो तो था ही नहीं कभी। द्वारिका द्वारिका का तो जो कभी ये था ही नहीं। न्यूज में एक बार बता द्वारिका रहे थे कभी, कि अरे न्यूज द्वारिका का यही तो पाया बात। गया है अंदर। आप ये सही सही बताइएगा, आप यहाँ पे एसजे और आरडब्ल्यू नहीं देखते हैं? हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, हम अपने काम से काम रखते हैं, ये सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। इसीलिए आपको गलत जानकारी है, इसीलिए आपको गलत जानकारी है, क्योंकि सही जहां पे बताया जा रहा है, क्रिटिकल जो खोज हो रही है, वो चीज आप नहीं देखते। ये देखिए, आपने यहाँ पे सर्च किया राम राम सेतु का, देखें क्या लिखता है। राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं, सरकार के बयान पर बवाल। सरकार ने अपना बयान दिया है अभी संसद भवन में, और कि राम सेतु का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और ये वो पार्टी है जिसने शुरू किया था राम सेतु का, उसी ने अपना संसद भवन में पूछ दिया किसी ने कि भाई ये राम सेतु पर इतना बवाला हुआ है, क्या गवर्नमेंट के पास इसका सबूत है? तो हम्म, सरकार ने खुद वहां पे कहा कि राम सेतु का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब इस पे फिर बवाला ये लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद नहीं मान रही। दूसरी चीज, जिस आप द्वारिका की बात कर रहे हैं, द्वारिका नाम का कुछ भी एबीसीडी पाया ही नहीं गया। वो प्रॉपर फेक न्यूज था, उसी तरह से फेक न्यूज था जैसे 1995 96 में यह अफवाह फैलाएगी कि गणेश जी का मूर्ति जो है दूध पी रहा है। समझ रहे हैं ना? एक बार सर्च जिस मारिए, देखिए द्वारिका बता रहे कि नहीं, द्वारिका का जो पाया गया है क्या, या हम्म। द्वारिका में जो कुछ कुछ हम्म। खोज हम्म। मिला है या कुछ मिला है। हम्म। सर्च हम्म। मारिए। अच्छा, सर्च मार के दिखाएं आपको? आइए आपको दिखा हाँ, देते हैं। वो भी वो दिखा ही देते हैं आपको। लगता है आप जो है डिप्लोमा किए हैं, 12th तक पढ़े हैं, आप जो है गूगल सर्च के भरोसे हैं। यहाँ रिसर्च पेपर लोग छाप छाप के बैठे हुए अरे हैं कह तो रहे हैं पूरा। हम कि इतना, डिस हम आपसे कहें मैं, क्या कि हम कोई बात इतना नहीं, ये सब कोई बात चीजों में नहीं, नहीं मैं आपको पढ़ते दिखाता हैं। हूँ ना। मैं आपसे क्यों कहा कि आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखें, हम देख। आपने कहा हाँ, कि आप एससी कैटेगरी से, सुनिए मैं आपको हाँ, इसीलिए हाँ, समझा रहा हूँ। ब्राह्मण होता तो उसको नहीं समझाता मैं। आपको हाँ, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि आपने कहा कि आप एसी कैटेगरी से हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपको 10 बार समझाऊंगा, 20 बार, 50 बार, जिंदगी भर समझाऊंगा, जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। अब हाँ, देखिए, हाँ, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाता हूँ, कुछ रिसर्च पेपर आपको दिखाता हूँ कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। वो एक नजर आप देख लीजिए, ये एक रिसर्च पेपर है। ये क्या लिखा है? एन एंशियंट हार्बर एट द्वारिका, स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। इसने यहाँ पे लिखा एंशियंट हार्बर, यानी कि वहां पे एक प्राचीन बंदरगाह पाया गया है द्वारिका पे। उस जगह का नाम द्वारिका, कोई कृष्ण की नगरी ओगरी नहीं, ये द्वारिका। रिसर्च पेपर किसने लिखा? तो ध्यान से देख लीजिए। ये रिसर्च पेपर लिखा है एएस गौर, ब्राह्मण है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से। दूसरे हैं सुंदरेश, ये हैं CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, दोना पाउला गोवा, वो हैं। एस त्रिपाठी,
ब्राह्मण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इन लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा। और इस पूरे रिसर्च पेपर में यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया कि ये जो माइथोलॉजी बताई गई है कृष्ण की, इसका पूरा एक एक सबूत दिखा दिया। ये देखिए क्या क्या मिला वहां पे, सब पूरा A to Z सबूत दिखाया, ये चीज मिला। हाँ, समझ रहे तो ये हैं? गलत है। और इसको तो ये गलत है, तो ये कृष्ण का नगरी कैसे हो गया? वही तो बोल रहे हैं, आप कृष्ण बोल रहे हैं गलत दिखाया गया है। तो यही तो आपसे बोल रहा हूँ ना। मान लीजिए कि कहीं पे खुदाई हुई, कहीं पे कुछ मिल गया, वो कृष्ण का नगरी या राम का नगरी ही कैसे हो गया? अरे कुछ उसका तो आखिर कुछ मान लीजिए टाइमलाइन भी तो होता है ना। सुनिए, पहले का। आप हाँ हाँ, अधूरा सुनेंगे फिर ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपने ठीक है ठीक आपके है। अंदर पहले से एक पूर्वाग्रह बैठा हुआ है कि कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आपने पढ़ा है वो सब सही है। अब सुनिए ये क्या बताते हैं। इन्होंने क्या बताया कि वो क्या है, बंदरगाह है। अब ये हाँ देखिए, ये स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे गोल सा, क्या लिखा है पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए। अ सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारिका। ये सर्कुलर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है। और देखिए हम्म, ये दूसरा चीज मिला है, ये पत्थर मिले हैं। ये क्या लिखता हम्म, है, स्टोन ब्लॉक विथ एल शेप कट। एल शेप का एक स्टोन कट मिला है। और हाँ हाँ, देखिए ये क्या लिखा है, स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक्स। अब ये जो है स्टोन ब्लॉक्स जो हैं स्कैटर्ड से हैं वो हैं। हाँ हाँ, और ये देखिए वन ऑफ द वीगेस्ट कंपोज स्टोन एंकर्स, हाँ मतलब हाँ, स्टोन एंकर से मिला है। स्टोन एंकर समझते हैं, एंकर क्या होता है? जो नहीं, जहाज हाँ होती बोलिए। है, जहाजी जो बेड़ा होता है, उसको रोकने के लिए एंकर गिराया जाता है पानी के अंदर। हाँ हाँ, वो वो समझ जाके गए हम। हाँ नीचे, तो उससे रुकता है। ये सब मिले हैं। अच्छा, हम्म, और देखिए इसके बाद से यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर मिला है, ग्रेपेनल और इंडो अरब टाइप एंकर। इंडो अरब यानी अरेबियन जो आते थे वहां से अपने शिप वगैरह लेकर मसाले वसाले हाँ, खरीदने के लिए, उनके भी इंडो अरेबियन ये मिले हैं, एंकर मिले हैं। और देखिए यहाँ पे ध्यान से नीचे वाला देखिए, ये यहाँ पे मिला है रिंग स्टोन एंकर्स। रिंग टाइप के एंकर्स मिले हैं। तो हाँ हाँ, ये सारी चीजें मिली हैं। और यहाँ पे डेट क्या लिखा है, डेट देख लीजिए। अंडर वाटर स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ द्वारिका हैव बीन suggested to be a part of a historical site dating back to the prehistoric and the historic periods. A study of the structure of prehistoric and historic period in the nearby location, such as Okhon Mandal, suggests that the blocks used for the construction are different from those found in the Dwarika waters. Excavation at Nageshwar, a pro-historic site, held several structure of small इरेगुलर ब्लॉक्स। यहाँ पे जितनी भी चीजें मिली हैं, कहीं एक सिंगल चीज किसी ने नहीं बोला है कि वो किसी उसका है, कृष्ण का है। और सुनिए, एक्सप्लोरेशन ब्रॉट टू लाइट और रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक बियरिंग गुजराती स्क्रिप्ट। गुजराती स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ मिला है। और आगे यहाँ पे लिखा है बिटवीन हिस्टोरिक पीरियड टू 15th सेंचुरी एडी, 15वीं सदी का भी यहाँ पे चीजें मिली हैं। यानी वो पूरा क्षेत्र जिसको द्वारिका कहा गया, द्वारिका जो नाम रखा गया है, वो हाँ हाँ, पूरा क्षेत्र हमेशा से बंदरगाह था। बंदरगाहों के वहां पे सबूत मिले, उनकी एंकर्स मिले, उनकी चीजें वहां पे मिली हैं। लोगों ने एक फर्जी अफवाह फैला दी कि कृष्ण की डूबी हुई नगरी मिल गई है। समझ रहे हैं? अच्छा, और ये ब्राह्मणों का ही रिसर्च पेपर है। एक जगह उसने नहीं बताया कि वहां पे जितनी भी चीजें मिली हैं उसमें से कोई कृष्ण नाम का लिखा हुआ है। गुजराती स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिल गया, हाँ गुजराती हाँ, स्क्रिप्ट मिल गया वहां पे 15वीं सदी का। अरबों वालों का भी एंकर मिल गया, भारतीयों का भी मिल गया, लेकिन एक भी कृष्ण का कुछ नहीं मिला। और 15वीं सदी तक के भी मिल गए। आप कहाँ 5,000 साल पहले पहुंच गए थे कि द्वारिका का, बताइए। और राम सेतु का प्रूफ गवर्नमेंट ही डिनाई कर रही है कि कोई प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट डिनाई कर तो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पूरा एकदम पुख्ता हम्म, सबूत चाहिए ना एक एक चीज पे। हाँ तो आपको क्या लेकिन चाहिए, आपको क्या चाहिए? व्हाट्सएप हम यूनिवर्सिटी से तो, सुना हुआ कि हाँ मिल गया अरे मिल गया, ये चाहिए व्हाट्सएप आपको? यूनिवर्सिटी सुना हुआ नहीं, क्योंकि हाँ मतलब हाँ, वहाँ पे आधा, क्या चाहिए मतलब ऐसा बताइए। लगता है, अगर कोई भी देखे, मतलब मैप में देखे कोई भी, हम्म तो लगता है भाई वो ऐसा बना हुआ लगता है जैसा बताया गया है। वो मुझे हम्म लगता है भाई उसके वजह से कि हाँ वो है, और कोई रीजन नहीं है इस वजह देखिए से हम बोले। सुनिए, हाँ हमेशा ही बोलिए। इतिहास जो सबूत मिलता है उसके आधार पर तय किया जाता है। आपको सबूत के आधार अपना पे तो इतिहास सही कह। सबूत के आधार पर इतिहास तय किया जाता है। हाँ, आप आप नहीं सही पढ़े कह रहे लिखे थे ना, हैं। बताइए। सम्राट अशोक का हम, इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणों को पढ़ने आता था? हाँ, नहीं आता है। नहीं आता था नहीं ना। लिखे, तो नहीं तो जाने ब्राह्मणों इसके को बारे में। आज से 2000 ढाई 2,500 साल पहले का स्क्रिप्ट पढ़ने नहीं आता था। वो आपको 5,000 साल पहले का महाभारत लिख दिया, जिसको पिछले हम्म, 2,000 साल की चीजें पढ़ने लिखने नहीं आती थी। गुप्त वंश आज से 1,500 साल पहले का हम्म। लिखा हुआ चीज जिसको पढ़ने नहीं आता था, वो आपको 5,000 या 17 लाख साल पहले का चीज लिख के दे देगा। वही बताइए। बोल रहे हैं ना, उसको नहीं पता भाई हम्म उस वक्त क्या हुआ होगा, वो तो लोग अपने हिसाब उसको से लिख आपको दिए। पता है, क्योंकि अब देखिए आपको पता स्टोरी, है।
हाँ हम तो सुनिए खुद क्योंकि सुनिए, हम उस देखिए, समय थे सुनिए नहीं। हाँ सुनिए सुनिए हाँ सुनिए हाँ। सुनिए। अब बोलिए जब आप। उसको नहीं पता है, वो जो हम्म लिख के दे रहा है, और हम्म आप उस समय पढ़ते लिखते नहीं थे, तो आप हम्म जबरदस्ती उसी की कहानी में अपना इतिहास क्यों खोज रहे हैं? आपका इतिहास जमीन के अंदर है ना। सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन लिखवा के गए हैं, गुप्त वंश लिखवा के गया है, पाल वंश लिखवा के गया है, सब चीज जमीन के नीचे से निकल तो रहा है। काहे नहीं एक भी रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जमीन से निकल रहे हैं? जो आपका इतिहास था वो सब जमीन के अंदर था, वहां से सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। जो लिखावट थी वो ब्राह्मण को पढ़ने नहीं आती थी, और वही इसीलिए उसने पढ़ने नहीं दिया हम लोगों को। तो हाँ हाँ। हमारी जो लिखावटें थी वो इतिहास में जमीन के नीचे दबी थी, वो मिल रही हैं। तो अपना हम्म इतिहास छोड़ के जब हम अपना बाप बदलते हैं ना, तो यही दिक्कतें आती हैं। जबरदस्ती हम हम्म, किसी दूसरे के भीतर घुस के उसके इतिहास में अपना बाबूजी खोजते हैं, तब दिक्कत आती है। वो हाँ सम्राट अशोक के अभिलेख में अपना बाबूजी खोज रहा है, और आप जो है हाँ। उसकी लिखावट में अपने भगवान खोज रहे हैं, बताइए। वो तो सबको आपका मतलब वो तो अपने। इतिहास जमीन के अंदर है। हाँ। पुरातत्व से अपने सबूत देखिए, समझ रहे ना, पुरातत्व से सब। अब सुनिए, मैं राम सेतु का एक और बात बताता हूँ आपको। एक हम्म जानकारी आपको नहीं होगी, वो भी आपको दे देता हूँ। आप बोल हम्म। रहे थे ना राम सेतु का जिक्र है, अलबुरुनी आया था 11वीं सेंचुरी में। नाम सुना है कभी आपने अलबुरुनी नहीं का? नहीं नहीं, नाम नहीं सुना है। कोई बात नहीं। हाँ तो जब अलबुरुनी आया भारत में, तो हाँ उसने राम सेतु के बारे में, लंका के बारे में उसने चर्चा किया था। हाँ हाँ समझ रहे हैं? तब उसने हाँ हाँ बताया था कि जो उस समय लोग जो लंका मानते थे, या उस समय जो मानते थे, वो जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो जगह है और अफगानिस्तान जगह है, उसके बीच में एक हाँ टापू को कहीं पे मानते थे। ये जो श्रीलंका आप समझ रहे हैं उसको नहीं मानते थे। और वो हाँ हाँ मानते थे, उसने खुद लिखा है कि एक ऐसी काल्पनिक जगह थी जिस पे ऐसा माना जाता था कि एक सीधा नुकीला पत्थर बहुत ऊंचा है, आसमान की तरफ है बिल्कुल, और हाँ उसके हाँ। ऊपर कोई नगर बसा हुआ है। हम्म। और है ना, ये चीज हाँ माना हाँ गया। तो वो 11वीं सेंचुरी में लोग राम सेतु को उधर मानते थे, अफ्रीका साइड में। और आज हाँ। जो है पिछले 30-40 साल में, बताइए, यही होता है ना कि जब हम अज्ञानी होते हैं, तो कोई अनपढ़ गवार जो है वो हम लोगों को अपना इतिहास बताना शुरू कर देता है। ये हमको श्रीलंका बताना शुरू कर दिया। आज जो है संसद में मिनिस्टर लोग कह रहे हैं, पुख्ता सबूत भी नहीं है। अब हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राम सेतु चल रहा है। आप बाबा नहीं हम साहब को तो पढ़ते हैं? बाबा साहब बाबा को पढ़ते साहब को पढ़े नहीं है, हैं? पर उनकी उनका भी मतलब यही स्टोरी स्टोरी देखे हुए हैं। और क्या, क्या चीज, हल्का क्या चीज फुल्का देखे हैं? मतलब यही कि मतलब संविधान के लिए क्या किया कि ये सभी चीजें बाद में अच्छा, बुद्धिस्ट एक हो गए चीज वो भी। बताइए, आपको हाँ। अपना इतिहास बाबा साहब आपके पूर्वज बताएंगे या कोई दूसरा बताएगा? हमको कोई तो दूसरा मतलब जाति का बताएगा? हम्म। देखिए हम आपको बता दें, हम किसी पे भी नहीं, हमको जो सही लगता है हम वो करते हैं। हम ना ही किसी से सुन तो के, ना ही करते हैं, तो किसी, करते सुनिए हैं तो हम। ई बात तो पता होगा ना कि हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किसने किया था? हाँ ये हमको पता है, हम तो भाई साफ साफ कह रहे पता है ना? हैं भाई। तो हाँ जब जो ये अपर पता कास्ट है मिलते तो थे, हमको, पंडित ठाकुर तो थे, ई तो ई वो तो भाई अत्याचार किए थे, तभी ना इतना आदमी पिछड़ा है। पिछड़ा है। तो फिर उन्हीं लोगों से आपको क्या लगता है कि वो जो लिख के दे रहे हैं, समझ के दे रहे हैं, वो अपना वो जात पात और सब चीज भूल चुके हैं, वो सही हो गए हैं, अब बिल्कुल सही सही आपको इतिहास दे रहे हैं? अब देखिए आपको क्या लगता है? हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम्म। हम आपसे कह रहे हैं जो लिखे हैं भाई वही गलत लिखे होंगे। रामायण हम तो भाई आज भी मानते हैं कि रामायण हुआ तो होगा, हमको आप क्यों मान रहे हैं? आप उसको मान ही क्यों देखिए रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप उन्हीं में से, आपको क्यों अपना धर्म चाहिए? जब हमको उनमें आपका से। धर्म जो है, आपका धर्म जब जमीन के नीचे से निकल रहा है, तो आप उसमें क्यों अपना धर्म खोज रहे हैं, जिसको आपकी लिखी पढ़ी चीजें नहीं पढ़ने आती थी? भाई आपकी सभ्यता जो है, जिसको पढ़ने देखिए लिखने हम उस नहीं आता समय था, थे यानी नहीं। आपकी सभ्यता डिफरेंट था, तो आप हम्म, जबरदस्ती अपना इतिहास उसमें क्यों खोज रहे हैं? उसके रामायण ये महाभारत में क्यों खोज रहे हैं? ये बताइए, हम्म। आप बोल रहे हैं तो इतना मतलब दबा, कब हम्म। से हम लोगों को दबा रहे हैं ये पढ़ने उड़ने के लिए नहीं, इसका कोई हम्म। सबूत है? हम बिल्कुल सबूत है। बताइए, हाँ। भारत में जितने विश्वविद्यालय थे, वो किसके हम्म, विश्वविद्यालय थे? पढ़ाई लिखाई के विश्वविद्यालय किसके थे? पंडित ठाकुर जो भी भाई गुरुकुल उरुकुल चलता होगा अपना। कहाँ चलता ये होगा, यही तो पूछ रहा हूं मैं। भारत भारत में ही में और इतने, क्या। हाँ। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी थी, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, जहाँ पे नालंदा एक वेनसोंग, यूनिवर्सिटी इत्सिंग, थी, वो नालंदा, हाँ, टूट थी ना। गया। हाँ। हाँ, तो टूट गया। अब बताइए कि वो किसकी यूनिवर्सिटी थी? कौन से धर्म वालों की यूनिवर्सिटी थी वो? अब मेरे हिसाब से हिंदू थे और ये आपके बौद्ध वाले थे। बस यही यही चीज है ना, कि यही चीज आप नहीं जानते हैं बस। हम्म। यही चीज आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो आपकी यूनिवर्सिटी थी।
वो आपके पूर्वज की, हमारे पूर्वजों की वो यूनिवर्सिटी थी, समझ रहे हैं। और ये बात जो है वहाँ के, और ब्राह्मण ने कहीं नहीं लिखा है कि उसके यहाँ कोई नालंदा विश्वविद्यालय, जो आपको लाख साल, 1.5 लाख, 2 लाख साल, 17 लाख साल पहले की कहानी बता रहा है, 5,000 साल पर, उसको आज से 700-800 साल पहले की नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है। एक शब्द नहीं लिखा कि कैसे नष्ट हुआ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ऐसे 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी थी, एक शब्द नहीं लिखा। ये सब भी हम लोग को कहाँ से पता चला? चीन से पता चला। वहां के स्कॉलर यहाँ पढ़ पढ़ के गए थे, लिख लिख के रखे थे, वहां से पता चला। अंग्रेज आके खुदाई किया, तब जमीन से निकला। तो आप उस समय पढ़ते लिखते थे, समझ रहे हैं। हम लोग उस समय पढ़ते लिखते थे, लेकिन समय ये जो है उसी समय जब नालंदा विश्वविद्यालय था, तभी हम लोगों की जो लिखावट थी ब्राह्मण को पढ़ने नहीं आती थी। अच्छा सम्राट अशोक जब लिख रहे थे, इतने सारे जितनी लिखावटें मिली हैं धम्म लिपि की, ब्राह्मण क्यों नहीं पढ़ पाता है? भाई आप बताइए, आप अरबी फारसी पढ़ लेते हैं? उसमें ये भी बताया गया था कि सम्राट अशोक मैं वाले, मतलब वो सीरियल में ये भी दिखाया गया था कि वो जो थे ये पहले हम्म, हिंदू भी थे। तो क्या पहले हिंदू थे वो? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सीरियल देखिएगा, सीरियल में पैसा कौन लगाया? आपके पास पैसा है? आप कभी सीरियल में पैसा लगाए हैं किसी सीरियल आप, बनाने में? अरे जो भी वो स्टोरी ही देख के ना बनाए होंगे, हाँ या तो कोई किताब नहीं, पढ़ के ही स्टोरी बताए देख होंगे। के, यही तो शांतनु जी आप नहीं समझ पा रहे हैं, यही चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो है, आपको ना मार्केट का पता है, ना प्रोडक्शन का पता है, ना आप कोई षड्यंत्र को आप समझ पा रहे हैं। आप जितनी फिल्में बनती हैं, जितनी टीवी सीरियल बनते हैं, उस हाँ सब के हाँ। सब ब्रह्म बनाता है। बुद्ध को हम नौवा तो, अवतार कौन बनाया है? हाँ, बुद्ध को नौवा अवतार कौन बनाया है, बताइए? बुद्ध को नौवा अवतार, और बुद्ध को नौवा अवतार भी नहीं बताया गया है, क्योंकि जो बाई हम्म तमिल वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि ये जो बलराम है, हम्म जो भगवान कृष्ण भगवान के साथ थे, वो भगवान के नौवा हम्म अवतार थे। वो भी बताया गया है। हाँ, मतलब और आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध को अवतार ही नहीं बताया गया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं बताया गया है, क्योंकि उसके हम्म मैंने देखा था, मतलब गूगल पे उसको ही सर्च किया था, तो बुद्ध भगवान को ये बताया गया था कि हम्म वो उनके नौवा अवतार हैं। एक हम्म जगह ये भी बताया गया है कि बलराम जी जो हैं वो भी आपके ये नौवा अवतार हैं। अरे भाई, आप क्यों हमेशा कथा कहानियों पर जाते हैं? इनके कथा एक कहानियों पे नहीं जा नहीं, रहे हैं, सुनिए, एक बार इनके आप एक देखिए। नहीं, फिर आप कह रहे हैं साउथ वाले बता रहे हैं। अरे साउथ वालों को ब्राह्मण ने अपने धर्म संप्रदाय में गाली दे दे के हड़का रखा है। हाँ, ब्राह्मण नहीं तो संप्रदाय के साउथ से नहीं पटती है। सुनिए हम इस आपको चीज क्या को, बोले हैं, ब्राह्मण हम आपको संप्रदाय की साउथ से नहीं पटती है, साउथ को खूब गाली दिया है। भारत एक में बार आप सिर्फ इस पे, एक आर्याव्रत हाँ को छोड़ के हर जगह को गाली दिया है उसने, हाँ। समझ रहे ना। हाँ तो हम्म, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हाँ हाँ। तो इनको अवतार किसने बनाया? बुद्धा को, ब्राह्मण ने। ये जितने हाँ मंदिर हैं, ब्राह्मण जो है, शिल्प कला ब्राह्मण को आती है? कहीं उसके किताब में आप पढ़े हैं कि कोई मूर्ति बनाना चाहिए या सर हम मूर्ति उतना, ऐसे बनानी चाहिए? ये हम्म हिंदुओं का किताब या जो भी है, मतलब भले हम हिंदू हैं, हम्म उतना हम नहीं पढ़े हुए हैं, हम नॉर्मल अपने आप काम से हिंदू काम से। नहीं है ना? आप हिंदू नहीं ऐसा हैं। नहीं कह रहे कि हम हिंदू नहीं हैं, मतलब हम हम्म ऐसा नहीं कह रहे, मतलब हम तो भाई इसी रिलीजन में ही है, दिवाली वाली हर चीज मनाते हैं। तो तो ऐसा मनाते नहीं हैं तो कर, आप हिंदू कैसे हो गए? दिवाली होली मनाने से आप हिंदू कैसे हो गए? अरे मान लीजिए भाई त्योहार है, पूजा पाठ भी करते रहते हैं अपना टाइम टू टाइम अपने हिसाब से, तो तो वो यही तो चक्कर है ना कि आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जब आपको मंदिर में नहीं घुसने देता था, जब आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। भाई हम कहाँ उसने धर्म तो आपको आप परिवर्तन। उसने तो कभी भी एससी एसटी समाज को, ओबीसी समाज को जब मंदिर में नहीं घुसने दिया, ये बाबा साहब सब लोगों ने लड़ लड़ के नियम बनाया, तो क्या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया कि अब हम घुस रहे हैं तो हम पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे, अब हमारा ये धर्म बन गया, अब हम हिंदू बन गए? उसके धर्म में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, उसके ये तो धर्म आप में सही, ब्राह्मण है। धर्म में कहीं हिंदू शब्द सुनिए, नहीं है। उसके धर्म में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। उस चारों में हम्म। से आपको उसने क्या स्थान दिया है, उन चारों में से? अब उन चारों में से तो हम ये शूद्र होंगे। बताइए। तो शूद्र का तो एक ही काम है, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, एक ही काम हाँ, भगवान ने बता रखा है। तो आपका काम तो ब्राह्मण की सेवा करना है, क्षत्रिय की सेवा करना है, वैश्य की सेवा करना है। आपको पढ़ने लिखने का भी हक नहीं है ब्राह्मण संप्रदाय में। जिस पूजा पाठ के आप चक्कर में पड़े हैं ना, जिसको कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, उसमें आपको पढ़ने लिखने का भी हक नहीं है। आपको सुनिए। ऊपर के तीन हाँ, वर्णों का ही सेवा करना है। और ये एक जगह बात नहीं आई है, गीता भी यही बात कहा है, मनुस्मृति भी यही बात कहा है, तमाम धर्म ग्रंथ यही कहे हैं। आईसी वाल्मीकि रामायण में शंभू का वध ही इसीलिए किया गया है क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, उसको हक ही नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि ये गीता में, इसमें तो मतलब ये भी बताया गया है ना, कर्म के हिसाब से आदमी का ये पता हम्म चलता है कि वो क्या है, क्षत्रिय है क्या है।
नहीं, यही तो खास बात है कि उसमें यही कहा गया है कि सब चीज जन्म से होता है। जरा दिखाइएगा गीता में कहाँ लिखा है। चलिए दिखा देते हैं आपको कहाँ से कैसे होता है सब। आज दिखा देते हैं, आज आपका कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। हाँ हाँ, क्लियर करिए आप। ये भगवत गीता आपको शेयर करते हैं, शंकर भाष्य करते हैं सीधे सीधे, भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर। और ये लीजिए आपका गीता मैं ओपन कर रहा हूँ। पहले दिखा देता हूँ आपको, ये श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य जो सबसे पहला माना गया है। और ये है गीता प्रेस गोरखपुर का, ये आप देख हाँ। सकते हैं यहाँ पे। हम्म, अब इसको मेरे पास मैं ले किताब है चलता वैसे हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर का। हाँ, तो शंकर भाष्य किताबें अलग अलग होती हैं, पहला भाष्य इसको माना गया है। अब इसमें जो है 41 नंबर श्लोक पे आ जाइए, चैप्टर 18 का जो 41 नंबर श्लोक है। हाँ, बोलिए आप। मैं बता देता हूँ, आप 41 नंबर खोल लीजिए। और हाँ, शंकर बोलिए। भाष्य में स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि उसमें साफ साफ लिखा है कि जो शूद्र है उसको अधिकार ही नहीं है। ये देखिए, ये लिखता है, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए गए हैं। ये कह रहा है हम्म, कि इन तीनों को एक साथ रखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के और शूद्र का, बोल रहा है कि इनके कर्म ना विभक्त किए गए हैं, अलग अलग किए गए हैं, हम्म, परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए गए हैं। कह रहा है कि उनका काम ना निश्चित कर दिया गया है। ये नहीं कि काम है, काम करेंगे तब आपका वर्ण डिसाइड होगा, ये नहीं कहा गया है। बल्कि हम्म, ये कहा गया है कि आपका वर्ण डिसाइड है और उस वर्ण के हिसाब से आप ये काम करेंगे। अच्छा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपको कंफ्यूजन क्या कहा जाता है कि जो ये काम करेगा ना तो ये वर्ण का कहलाएगा, नहीं। धर्म हम्म, ग्रंथों में कहा गया है कि आपका ईश्वर ने वर्ण पहले से डिसाइड कर दिया। क्या कहा यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए गए हैं। यानी वर्ण पहले से डिसाइड है और उसके बाद से इनका कर्म अब डिसाइड किया गया है। ये सबसे मेन हम्म, पॉइंट है। किसी हम्म, भी माई का लाल शंकराचार्य भी इस बात को नहीं काट सकता, पहले वर्ण डिसाइड फिर उसके बाद उसका काम। अब आगे सुनिए, ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। सुन लिया आपने, क्या कहा हम्म, इसने कि ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन का उनका अधिकार नहीं है। तो शूद्र को जो हम्म, गीता है आपको अधिकार ही नहीं दिया है कि आप वेद पठन कर सकें, और सीधे सीधे बोल दिया कि ये पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है, ये ईश्वरीय वाणी है। अब हम्म, आगे देखें, किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं, सवाल अब फिर से कह भी रहा है कि भाई किसके द्वारा विभक्त कौन किया है। तो लिखता है, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। आपको क्या हम्म, बताया जाता है कि कर्म के अनुसार वर्ण होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, स्वभाव से उत्पन्न, आपका जो स्वभाव है, स्वभाव किसका, तो वर्ण पहले से डिसाइड है, अब उस वर्ण का स्वभाव भी डिसाइड किया गया है। अब सुनिए उसके हम्म, बाद से, अब वो जो स्वभाव होगा वही स्वभाव वाला काम करेगा, तो वो उसका गुण कहलाएगा। अब क्या कहता है, स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति, मतलब वर्ण डिसाइड है, उसका जो स्वभाव होगा वो ईश्वर की प्रकृति है, यानी ईश्वर ने ही उसका वैसा स्वभाव बनाया है कि वो अब ऐसा कर्म करेगा। तो यानी हम्म, कि आप जो शूद्र हैं, आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये ईश्वर ने पहले से ही डिसाइड कर दिया है, ईश्वर की प्रकृति ही आपका स्वभाव है, ये चीज कहा हम्म, गया है। जो ये बात नहीं जानते आप, झूठ मूठ के, वो इसीलिए आपको आज तक मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। समझ रहे हैं, हम्म। शूद्रों को, पिछड़ों ये को, आप कह अति सकते पिछड़ों हैं, को, हाँ। अंत्यजों को, हाँ इसीलिए नहीं। तो अगर आप मंदिर में घुसे हैं तो इस धर्म के कारण नहीं, हाँ, बल्कि संविधान के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन के हाँ, कारण आप घुस पाए हैं। वो तो हम तो कह ही आप रहे जो हैं। ये, हाँ तो आप जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, ये नकली पूजा पाठ है ना। आपका ईश्वर जब ये चीजें लागू थी, जब मंदिर था, जब आप नहीं घुसते थे, आपको आप पर लाठी पड़ता था, तब तो ईश्वर हाँ, नहीं हाँ, आया बचाने के लिए। आज आप पूजा पाठ कर भी लेंगे तो ईश्वर आपसे थोड़े खुश हो जाएगा। अरे वो तब भी हम्म, खुश और नाराज तब भी नहीं हुआ जब जब बहु बेटियां लूट ली गई, जब अशिक्षित रखा गया, घरों से भगा दिया गया, जमीनें छीन ली गई, तब भी उसको कोई हम्म, दिक्कत नहीं हुई। तो आज हाँ, आप ये। कितना भी पूजा पाठ कर लेंगे तब भी उसको, ईश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। आज हम्म, इतने सारे रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इतने किसी की मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है, किसी को पानी पी लेने पर मार दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर उतार के मार दिया जा रहा है, तो भी तो ईश्वर को हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम्म। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि भाई आपने जो दिखाया सारे सबूत के साथ दिखाए हैं, तो और मेरा तो कोई भी डाउट क्लियर है। है और तो बोल दीजिए।
और कोई भी डाउट डाउट रह तो गया हो वैसे तो। बहुत कुछ है, लेकिन आपका वैसे ये अच्छा चैनल आप है एक तो आप। काम कीजिएगा, अच्छा आप एक हाँ काम हाँ। कीजिएगा, हम्म आप ना कुछ कुछ वीडियो जब भी आपको समय मिले, मैं ये नहीं कहूंगा कि डेली बैठ के डेली देखिए, लेकिन जब भी आपको समय मिले कहीं पे हम्म भी, तो आप ना हम्म वीडियो चला के कुछ कुछ बातें सुनिएगा। समझ रहे हम्म ना, आधे घंटा 1 घंटा कभी हाँ सुनिएगा हाँ, आप स्ट्रीम्स को, कुछ प्रेजेंटेशन को। आप 1-2 महीना बाद फिर आइएगा, फिर मुझसे चर्चा कीजिएगा। ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक है, ओके। ओके। दीजिए, बात करिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। जी मैं हाँ माफ़ी जी चाहूँगा, शांतनु जी। इससे ज़्यादा बहस हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। बस कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं, जाते जाते इतना ही कोई कहा। बात नहीं। अभी हाल ही में एक घटना हुआ, मैं मेरे सामने ही, हम्म। मैं सबसे ये बात, जो जो भी ये देख रहा है, 2 मिनट का समय और हम्म। लूंगा, मुझे पता है काफ़ी समय हो गया है। बगल कोई बात। में जब मैं अपना रूम खाली कर रहा था, तो एक जैसे गरीब गरीब बच्चा, मेरे 20 साल का रहा हम्म। होगा, ठीक है। तो हम्म। बगल के घर में एक ब्राह्मण है, अब जो कोई दुबे जो भी हो, इतना पता है ब्राह्मण है, वो उनको दे हम्म। रहे थे, दो दो सेब और 2 केला दिया उन्होंने, ठीक है। और मैं जस्ट ओके। गाड़ी लेके वहां से गुजर रहा था और मैं देख रहा था उनको, तो क्या वो जब हम्म। लेके खाते खाते वो लड़का जाने लगा, तो उसको जबरदस्ती मतलब डांट के बुला रहा था कि आओ और यहाँ नीचे गेट के नीचे बैठ करके खा करके जाओ। तो मैं गाड़ी वहां रोक दिया हम्म। और मैं उसको देखने लगा, तो वो कुछ नहीं हम्म। बोला। तो और मेरा इसमें हाँ। मतलब, और हमको, और इन जो जैसे मेरा भाई बहन है, ये लोग कहते हैं जातिवाद आज है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी हम्म। घटनाएं होती रहती हैं। तो ये सब बात है। और कहीं जॉब वगैरह, अभी हाल ही में हम जॉब जॉब के लिए भी घूम रहे थे, तो एक लड़का मिला था, ब्राह्मण था, मिश्रा था। हम्म। तो उससे बोले भाई ओके। हमको जॉब चाहिए, तो सब कुछ बराबर बात कर लिया। अंतिम में हम्म। जाके जाति जाति पूछने लगा कि भाई किस जाति के हो। तो हम तो सीधे बता बताइए। दिए भाई कन्नौजिया है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको करना है करो, नहीं तो निकलो। तो कह रहा ठीक है करके हम्म। हम बताएंगे। और फिर एक बार हम एक जगह रूम हम्म। लेने गए थे, तो एडवांस वगैरह हम्म। सब कुछ दे दिए, सब कुछ दे दिए। और जो ब्रोकर हम्म। था वो दुबे था, और जिसका घर था वो भी दुबे था। तो हमसे फोन करके हम्म। लास्ट में पूछा कि आप किस कास्ट के हैं, हम क्या कन्नौजिया हैं। तो जब उसके घर हम्म। गए एडवांस, मतलब दोबारा देने, दोबारा पूरा पैसा देने हम्म। गए, तो वो दुनिया भर का बोला, हर एक साल में 10% बढ़ जाएगा, घर साफ करके रखना पड़ेगा, अपना गाड़ी यहाँ लगाना वहां लगाना, दुनिया भर का तिगड़म लगा दिया। हम क्या भाई चल पैसा वापस देते जा रहे हैं, मुझे नहीं रहना है तेरे घर में। चलिए ठीक है, बस ये कहना बताइए। कोई भी ऐसा मतलब ना कोई करे, लेकिन लोगों को समझ में आ हम्म। जाए तो अच्छा है। हम तो अभी पढ़ते लिखते नहीं थे, लखैरी करते थे, साल भर हुआ पढ़ हम्म। रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अच्छा हुआ इस सब चक्कर से हम निकल गए और आगे हम्म। साइंटिफिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू, बस इतना ही, ऐसे ही आते हाँ। रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा, हम तो काफी दिन से वेट कर रहे थे, एक दिन आए थे, ज्वाइन हुए थे, हम्म। तो मिल नहीं पाए, इन्हीं से बात करवाना था मिली। ओके। हम कहें कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, शायद आप समझा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके। ओके, वेलकम। वेलकम शांतनु जी। फिर यहाँ पे नेचुरल वर्ड लिखते हैं, भूख का दुख सबसे बड़ा है, इंसान को मजबूर कर देता है। साधना सिंह यहाँ लिखते हैं, अंधकार से हमें निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसचे सर, जय भीम जय संविधान जी।